क्लास शुरू करे हो तो कब तक आओगे, जब तक कि ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म हो गई तो आप भटकोगे भी नहीं, है ना। तो जैसे देखो लूप शुरू हुआ, अगर ये चल रहा है, देखो यहाँ पे ये कंडीशन है, कंडीशन अगर सही है तो कोड चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, पर कंडीशन जैसे गलत हुई नीचे चल गया, गलत, है ना। तो ऐसे ही यहाँ इफ़ में भी हुआ था, इफ़ का बनाया कि नहीं मैंने, देखो इफ़ में देखो कंडीशन, कंडीशन ट्रू है तो कोड रन हुआ, नहीं है तो बाहर भाग जाओ, यही हुआ ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने देखे हैं क्या, लूपिंग में, लूपिंग फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप होता है। तो चलो तीनों प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं। इसको वो करता हूँ मैं, कॉपी कर लेते हैं और नया हम बनाते एक लूप डॉट HTML। ठीक है, ये बनाते रहना 2-4 दिन तक प्रोग्राम। लूपिंग में कुछ नहीं करना है, लूपिंग में आप लोगे वेर और आप ले लो क्या 1, ए करके ले लो, ए करके ले लो 1, और 1 को आप दे दो फॉर लूप में, किस में दे दो, फॉर लूप में। और फॉर लूप में कुछ नहीं करना, जो ए है उसको ए यहाँ डाल दो, ए को यहाँ दे दो आप क्या, अच्छा यहाँ पे आपको 1 देना था, मतलब ए बस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ले सकते हैं। और ए को क्या दे दो 1, ये सब हटा देता हूँ अभी, कचरा यहाँ से, सरल हो जाएगा वो। ठीक है, जो ए है कब तक छोटा रहेगा, छोटा कर दो उसको जब तक कि वो 10 तक ना पहुँच जाए, कब तक, और हर बार ए में क्या होना चाहिए, 1 प्लस होना चाहिए। और ये हमारा जो हो गया अंदर मामला, इसको हटाओ और यहाँ हमारा जो चीज़ आती है वो लिख दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अंदर आप लिखोगे क्या ए, ठीक है, ए प्रिंट करना ना। चलो अब इसको रन करके देखो, सिंपल, देखो कितना सरल है, ए लिए, अच्छा ये वर ए भी यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको हटा सकते हैं आप क्योंकि वर तो ले लिए। तो आपको सिंपल एक लाइन लिखना, उधर ज़्यादा टेंशन मत लो। फॉर वर ए की वैल्यू कितनी है 1, ए कब तक छोटा है, जब तक कि वो बराबर ना पहुंच जाए 10 के, और हर बार ए में क्या होना चाहिए प्लस प्लस, इन इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग गया, माइनस माइनस करते तो, हाँ चलो अब इसको रन करें। ये क्या है मामला, हर बार ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हर बार ब्रेक कि भाई 1 2 3 नीचे से आए, ऐसे में पता नहीं चल रहा 12,78,000 पता नहीं क्या क्या बन गया वो, तो ऐसा अच्छा लग रहा है क्या। तो आपको सिंपल मैंने कल बताया था ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अंदर आप क्या लिख दो, डबल कोट के अंदर ऐसे लिख सकते, और इसमें भी सेमीकोलन, आप देखो जरा, ठीक। जब भी ब्रेक की बारी आए तो आपको ब्रेक ऐसा, क्योंकि HTML में ब्रेक आपका स्वतंत्र होता था, यहाँ ब्रेक कैसा है बांधा हुआ है, क्योंकि HTML का टैग यहाँ यूज हो रहा है ना जावास्क्रिप्ट में, तो इसलिए उसको बांधना पड़ेगा, बांधेंगे कैसे, डबल कोट में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ऐसे ही आपका होता है वाइल लूप, क्या होता है वाइल लूप, वाइल लूप में आपका ए करके दे दो क्या, ए करके अपन दे देते 1, और यहाँ हम लिखते हैं वाइल, वाइल में ए कब तक छोटा है वही कंडीशन, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए। ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कुछ देखो एक से नज़र आते होंगे, क्या क्या चीज़ एक से नज़र आ रही, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए प्लस प्लस कर दो, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या कर दो, BR कर दो, क्या कर दो, क्या है बताओ जरा, दोनों में समानता क्या है, फॉर लूप में और वाइल लूप में अंतर, मतलब समानता क्या है। देखो ये चीज़ तो बेसिक बेसिक प्रिंट हो रही, ये भी बेसिक बेसिक प्रिंट हो रही, ये जो कंडीशन लगाए हमने यहाँ ये वाली, वो एक सिंपल जगह आ गई देखो, और ये जो लगाए हैं वो ऊपर आ गया, और जो प्लस प्लस लगाए हैं वो अलग आ गया। इसका मतलब जो तीनों कंडीशन एक लाइन में आती थी वो अलग अलग हो गई है, और कोई अंतर, बस फॉर की जगह क्या लगा, बस और कुछ नहीं है। देखो रन करके, ये देखो नीचे एक और गिनती प्रिंट हो गई, ये कौन सी गिनती है, वाइल की, और ये ऊपर वाली फॉर की। ऐसे ही हम डू वाइल कर सकते हैं। डू वाइल में कुछ नहीं करना है, देखो वर करके अपन ने लिए ए, और ए को अपन ने दे दिए 1, और यहाँ डू कर दिए, डू में सीधे। अच्छा बताओ, आपको कहीं जगह पता होता है कि सैलरी कितने मिलेगी तब जॉब करेंगे, और कहीं पता ही नहीं होता, बोलेंगे पहले काम करो देख लेंगे सैलरी अंत में, ऐसा होता ना। तो अभी ऊपर वाले ने तो सबने बता दिए थे, देखो इनने भी कंडीशन बता दिया था, इनने भी बता दिया था, पर आप जब काम पे चलेगा आपको अनावश्यक उल्टा काम करवाएगा, तो क्या बोलेंगे आप, अरे ये चीज़ पहले बता देते तो हम आते नहीं, बोलते हैं। तो ये काम डू वाइल करता है, तो डू मतलब पहले ही कर दो,
वाइल मतलब बाद में कंडीशन बताई जाएगी, ठीक है। बोलेंगे काम करो, पता चल रहा है वहाँ किसी को निपटाने की बात हो रही है, तो ऐसा काम करेंगे क्या? नहीं। तो ये सेम टू सेम ये वाला काम हो जाएगा। देखो ये जो दिख रहा है ये वाला काम, ये देखो कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पे आपको वाइल लगाना है, और वाइल लगाने के बाद आपको करना क्या है, वही ए छोटा है कब तक, जब तक कि 10 तक ना पहुँच जाए, ठीक है। यहाँ आप सेमीकोलन लगा सकते हैं। अब रन करके देखो जरा, आगे इसकी गिनती भी आई कि नहीं? तीनों एक से काम कर रहे हैं, पर तीनों में अंतर है। ये दो तो ठीक है, पर यहाँ पे देखो, मान लो मैं इसको 12 बोल देता हूँ। अब बताओ जरा, इसकी कंडीशन तो 10 है, तो 12 प्रिंट करेगा? कर दिया 12। ये देखो ये 12 करा, 12 इसी का है ना, क्योंकि यहाँ तो 10 तक खत्म हो रही गाड़ी। 12 इसका है कि नहीं? और 12 के बाद आया कि वो भूल चूक लेनी देनी। देखो आपको पता चल गया एक ही दिन में क्या काम करा है, तो आप दोबारा जाओगे क्या? तो देखो इसको देखो, ए हमने 12 दे दिए, डॉक्यूमेंट ने प्रिंट कर दिया डायरेक्ट, और ए प्लस प्लस करा है। बाद में आके देखे अच्छा हमको तो 10 तक ही प्रिंट करना था, दिया क्या था, गलती हो गई। पर क्या करें, एक तो प्रिंट करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पहले बोल दिया था। तो डू वाइल हमारा जो है सही रहे या गलत रहे, एक कंडीशन जरूर प्रिंट करेगा। उसके बाद सही रहेगी तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो तीनों में समझ में आया फॉर लूप में, ठीक है। अलग अलग यूज़ करके देखना इनको। देखो फंक्शन में देखो, ये देखो हेलो फंक्शन करके हमने जो भी लेते हैं, अलर्ट लेना देख लिए है ना। अलर्ट है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं बटन में, ऑन क्लिक इवेंट है, ठीक है। पैरामीटर के साथ लेकर बता देता हूँ एक तो फंक्शन में। चलो एक न्यू लेते हैं और यहाँ इसको सेव कर लेते हैं, function.html, और हम लिखते हैं HTML, ठीक है। ये हटाना तो हटा दिया करो, नहीं हटाना तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको नाम क्या देते हैं अपन, फंक्शन, ठीक है। और बॉडी के अंदर आके क्या लिखेंगे अपन, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर आके हम क्या लिखेंगे, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लिखे, और फंक्शन लिखने के बाद हम दे देते हैं क्या, मान लो हमने दिए यहाँ पे ऐड, ठीक है, और ब्रैकेट में हम ले लेते हैं कॉमा ए कॉमा बी, जो भी है ना, और इसके बाद इसको लिख देते हैं, ठीक। यहाँ हम ले लेते हैं वर सी, इक्वल लगा के हम दे देते हैं ए प्लस बी। ए बी कहाँ है, ये दिख रहा है ऊपर, और सी यहीं पे है। और उसके बाद क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ क्या कर देगा, सी को प्रिंट कर देगा। अब हम कॉल करते हैं कहाँ पे, बॉडी में, बॉडीज में करते हैं। बॉडी में हम ले लेंगे क्या, इनपुट टाइप बटन, और क्लिक करवा देंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, क्या है, ऐड, और ऐड के पास कितने बच्चे हैं, 2, उन दोनों को भी कुछ खाना पीना देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं। तो हम दे देते 10 और कॉमा दे देते 20, ये उसके बाल बच्चों के लिए हो गया, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति तो अकेला था तो उसको अपन सिंपल कुछ नहीं दे रहे थे, पर उसके साथ में 2 चीज और जुड़ी है, इन दोनों को बोलते हैं पैरामीटर। मतलब इस फंक्शन के अंदर जो भी लिया जाएगा, एक तो वेरिएबल है, वो वेरिएबल को ही पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और पैरामीटर को वैल्यू कहाँ पास की जाती है, जब कॉल करते हैं। देखो दिया है, अच्छा इसकी वैल्यू लेंगे कि नहीं, वैल्यू क्या है इसकी, वैल्यू ले लेते हैं टोटल, और यहाँ इसको अपन कर देते हैं 1। चलो रन करें इसको, ये देखो आ गया, बटन आ गई, पर जैसे इसको करेंगे 30 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ हमने सिर्फ ऐड और 10 और 20 दिए, जैसे ही 10 और 20 दिए तो जो ऐड है वो कहाँ से आया, यहाँ से। परंतु इसके अंदर हमने 2 चीज़ दिए थे, दोनों चीज़ किसके रूप में चली गई, ए और बी के रूप में। ए और बी यहाँ दिख रहा है, ए और बी सी में चला गया टोटल हो, और प्रिंट भी हो गया। तो ये यहाँ से दोनों वैल्यू ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ से काम करा, काम करने के बाद वापस ला के इस बटन में छोड़ दिया और बोले आउटपुट। इसी को बोलते हैं पैरामीटर के साथ, है ना। बिना पैरामीटर के तो अपन ने पहले देख लिए, इसको पैरामीटर। सिंपल मान लो कि फंक्शन के अंदर वेरिएबल लेते कि नहीं, उसी को बोलते हैं पैरामीटर। चलो और देखो क्या है, ये फंक्शन है रिटर्न वैल्यू के साथ में। इवेंट अपन ने देख लिए, ऑन क्लिक, है ना। डायलॉग बॉक्स अलर्ट देख लिए, देखे ना। प्रॉम्प्ट भी देख लिए, कन्फर्म भी देख लेंगे। तो कन्फर्म में देखो कुछ नहीं करना है, कन्फर्म में यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, यहीं पे ले लो, एक वेरिएबल ले लेते VAR करके ए,
ए लेंगे और कुछ लें, CON ले लेते, इक्वल करके कन्फर्म, और ब्रैकेट में ले लेते हैं डू यू वांट टू कन्फर्म। ठीक है, इतना बात। जैसे रहता ना कोई डायलॉग बॉक्स आता, क्या सही में आप कन्फर्म करना चाहते हैं, तो आप रिफ्रेश करोगे, बोले देखो कुछ नहीं करना, डू यू वांट टू, ओके करोगे तो मैसेज भी आना चाहिए, ओके करोगे मैसेज आना चाहिए, तो उसके लिए आप इफ लगा देना, पर इफ मत लगाना, सिंपल है। यहाँ डायलॉग बॉक्स में 3 डायलॉग बॉक्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं? अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट। समझ गए? चलो एक चीज़ और देख लो, जैसे ये तो फंक्शन हो गया, इसी कॉपी करते हैं। इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक में अपन कर दो विंडोज डॉट प्रिंट, ये भी फंक्शन है। ठीक है, देखो जरा इसका नाम क्या कर दो, प्रिंट। विंडोज आएगा या विंडो आएगा, ये देखो प्रिंट करते ही कि नहीं। देखो प्रिंट की बटन बना दी अपन ने खुद ने। क्या लिखे हैं? सिर्फ 2 ठो शब्द क्या लिखे हैं? विंडो डॉट प्रिंट। यहाँ ये लिखते आ रहे थे, पूरी बटन तो वही है, सिर्फ क्या लिखे? विंडो डॉट प्रिंट लिखे। इससे क्या बन गया आपका बटन। तो आपको मुख्य रूप से फोकस कहाँ करना है मैं बता दे रहा हूँ, आपको चलना है अपने उसमें, चलो ये है जावास्क्रिप्ट। सिंटेक्स बनना चाहिए, है ना। इनेबल प्लेसमेंट है तो अपन ने कहा वेरिएबल बनना चाहिए, ऑपरेटर बनना चाहिए, इफ कंडीशन, लूपिंग और फंक्शन। इवेंट तो आपका बने गया, ठीक है, ऑन क्लिक। उसके बाद डायलॉग बॉक्स, अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट। उसके बाद पेज की प्रिंटिंग भी हो गई। ऑब्जेक्ट, एरे या अन्य चीज़ें और है, उसकी दिक्कत नहीं है, मैं और प्रोग्राम दे दूंगा तो अपन कर लेंगे और हल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको हल करना है अच्छे से। ठीक।